परिवेशयन्तस्तददित्वा पाययन्त्या शिशून् पया शुश्रूषन्त्या पतिर्काश्यद दशनन्त्यो पास्य भोजनम्। कोई दूध को फंता छोड़ के चल पड़ी है, कोई पतियों को भोजन करा रही है, भोजन छोड़ते हुए चल पड़ी है। लिम्पन्ते अप्रमजन्तोन्या अजंत काश्यलोचने व्यत यस्त्र वस्त्राभरणा काश्यप कृष्णांतकम ययु। कोई श्रृंगार कर रही है, लहंगा पहन रही थी भूल गई और गले में पहना, कोई चुनरी ओढ़ रही है, कमर में बांध ली, सब उल्टा पुल्टा कर रही है, सब भूलती जा रही है। कि माई मेरो माधो सो मन लाग्यो। सच्ची बात यही है भैया, ऐसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाए जिसमें कुछ होश न रहे। अभी तो हम लोग 1% भगवान से प्रेम नहीं कर पाए। कि माई मेरो माधो सो मन लाग्यो। मेरे नैन और कमल नैन को एक ठौर कर मान्यो। लोक वेद कान तजी में न्यो तो अपनो आन्यो। एक गोविंद चरणन के कारण बैठ सवन सोटान्यो। अब को भिन्न होए मेरी सजनी, दूध मिलो जैसे पानो। परमानंद मिल गिरधर सो है पहले ही पहचान्यो। माई मेरो माधो सो मन लाग्यो। गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, सबको त्याग कर, सबको छोड़ करके आज श्री ठाकुर जी की चरण शरण में पहुंच गए। और ऐसी दौड़ी जा रही हैं, इतनी आसक्ति है ठाकुर जी के प्रति। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कृष्णं विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासं गुणधियां कथम। भगवान, अरे गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम मानती हैं, उन्हें ब्रह्म भाव तो था नहीं। और उनकी दृष्टि, भाई जब प्रेम है तो प्राकृतिक गुण में उनका भाव है और वो आसक्त दिखाई दे रही है। तो प्रभु जब आसक्ति है तो उस आसक्ति के लिए फिर संसार से निवृत्ति कैसे हो? आसक्ति तो फंसा देती है। सुखदेव जी को 1-2 प्रश्न परीक्षित के उत्तम नहीं लगे, पर प्रश्न किए हैं तो उत्तर देने पड़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धिं यथा गता द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, ये गोपियां भले ही आसक्ति से परमात्मा को, श्री कृष्ण को प्रेम करती हो। पहले कथा में तुम्हें सुना चुका हूं, चेदीराज शिशुपाल, अरे भगवान को द्वेष से रिझाया, भगवान को गाली दी, और भगवान ने भले ही द्वेष से रिझाया हो, गाली दी हो, फिर भी भगवान ने इनके ऊपर ऐसी कृपा करी कि अपने हृदय में वास दे दिया। तो विचार करो, अरे जब द्वेष से रिझाने वाले को हृदय में वास दे सकते हैं, तो कोई इनसे आसक्त होके आया है, तो क्या भगवान उसको हृदय में नहीं, हृदय नहीं, ठाकुर जी तो उसको अपने मुकुट में वास देते हैं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भवत्या वयं विभो। भगवान में कैसे भी प्रेम हो जाए, बैर से, प्रीत से, भाव से, किसी भी स्वरूप में हो जाए, कि भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव भाय को भाय अनक आलस नाम जपते मंगल दिस दसहु नाम भाय को भाय अनक आलस भाय को नाम जपते मंगल दिस दसहु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव भाव से, कुभाव से, प्रीत से, बैर से, जैसे भगवान से एक बार संबंध जुड़ जाए, जुड़ना ही कठिन होता है। संबंध जुड़ भी जाए तो उसको निभाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कैसे भी जुड़े वह मुक्ति का ही कारण बनता है। और ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गई हैं। भगवान ने गोपियों को देखा, 10 श्लोक बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरवाणि वह ब्रह्मस्यानां मयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणं रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेवता प्रतियात भजन्नेह स्तेयं श्रीभिः सुमध्यमा मातरः पुत्रः पुत्रा भ्रातरः वतीश्यव विचिन्वन्ति यः पच्यन्तो मा कृडम्बं बन्ध सादृशं दृष्टं वनं कुस्मितं राकेशकररञ्जितं यमुनानन्नीलैर्यत्तरपल्लशोभितं तदि आत्मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषुद्धं पतिं सती क्रंदत्सि वत्सावालाश्य तान पाययत दुय्यत अथवा मदविष्णेहात् भवन्तो यंत्रताशया आगता उपन्नं वा प्रियन्ते मयि जन्तवः भर्तु शुश्रूषणां
स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोपिवा पतिवर्ण हातव्यो लोके सुविरपात की अस्वर्गमय सस्यंच फलगुम कृच्छ भयावयम जुगुष्पितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिया श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहण। भगवान ने 10 श्लोक बोले गोपियों को। पहले श्लोक में भगवान स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। पर अगली अर्धारी में कह रहे हैं आए क्यों? अरे किसी को बुलाओ फिर उससे कहो आए क्यों? तुमने बुलाया, ठाकुर जी ने पहले बंसी में नाम ले लेकर बुलाया और आ गई हैं तो कह रहे आई क्यों? गोपियां तो देखने लगी मुख, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही स्वागत किया कामदेव ने बाण को छोड़ दिया। ठाकुर जी सोच रहे हैं कहीं परास्त ना हो जाओ। मातरः, तुम्हारे घर माता पिता भाई बंधु सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाओ जाओ जाओ। गोपियां तक देखती रह गई। बोले मुझ में प्रेम करके आई हो तो जीव मात्र का मुझ में प्रेम होता है। अर्धरात्रि है, ठीक नहीं है, स्त्री का स्वभाव ही डरने वाला है, इसलिए जाओ। नारायण। और घर पर तुम्हारे पति सब उनको छोड़कर मेरे पास आई हो, ये उत्तम नहीं है। अपना पति चाहे दुश्शील हो, दुर्भग्य हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी सेवा करो। जाओ जाओ। गोपियां रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। भगवान फिर कहे कि मुझ में श्रवण भक्ति, दर्शन भक्ति, ये सब नजदीक की अच्छी नहीं है, ये दूर की अच्छी है। इसलिए गोपियों तुम जाओ। पर गोपी तो गोपी है, गोपी प्रेम की ध्वजा। मैंने एक दिन कहा था प्रेमियों पर कोई बात असर नहीं करती, इतना भी कहो। ऐसे ही गोपियों से ठाकुर जी ने खूब समझाया, पर 10 श्लोक बोले तो गोपियों ने 11 बोले, एक फालतू बोला। गोपियां कहती है गोविंद, पर ये साधारण बात नहीं है गोपियों की, ये न समझे कि महीवं विवोरहति भवान गदितुं रसंसं सत्ययुज सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्र मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती है प्यारे कृष्ण, हे गोविंद, आपसे क्या छुपा है, आप तो घट घट की जानने वाले हो, हृदय तक की बात को आप जानते हो। और आप कोई न जाने वो ऐसा व्यवहार करे तो बात समझ में आती है। आप तो सब कुछ जानते हो, जान करके अनजान बन रहे हो। हमने तो सुना था कि आपकी जिह्वा बड़ी कोमल है, बड़ी मधुर है, पर ये इतनी कड़ी बात कहते कहते आपकी जिह्वा पर कांटे नहीं लगे, हा? छाले नहीं पड़े, इतनी कठोर बात कर रहे हो आप। हे आदि पुरुष, आदि पुरुष नारायण है, कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं। देखो गोपियां भी दृष्टांत दे रही हैं, साधारण कृष्ण नहीं है तो उसका दृष्टांत भी साधारण नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये जैसा व्यक्ति होता है उसको दृष्टांत भी वैसा ही देना चाहिए। भगवान साधारण नहीं है,
तो भगवान को दृष्टांत भी नारायण का दिया है। बोले जैसे नारायण की भक्ति करने वाले वो नारायण अपने भक्तों को मुमुक्षु मोक्ष दे देते हैं, इसी प्रकार हम आपकी चरण शरण में आई हैं, हमें स्वीकार करो।